बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दास का सत्साहेब। भाई और बहनों, दया गुरुदेव भगवान की, बहुत बड़ी मेहर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की। आज फिर मालिक छोटी सी साथ संगति के लिए लाइव आए हैं। देखो भाई और बहनों, विचार करने की बातें हैं और जो आज लाइव आने का मुद्दा भी कुछ विशेष है। आप सब भाई बहनों को दास बता दे कि अभी कुछ दिन पहले पवन भगत जी जयपुर वाले ने एक ऑडियो डाली थी सभी भाई बहनों को, एक विशेष संदेश के रूप में एक ऑडियो डाली थी। ऑडियो मैसेज था कि छोटी छोटी साथ संगतियां जगह जगह करनी है और उन साथ संगतियों में सभी भाई बहनों को आना है। कौन से सब भाई बहन? एक साथ संगति है कि जो रजोगुण से बिल्कुल दूर हो चुके हैं, उनकी साथ संगतियां तो होती है, हो रही हैं। और जो भाई बहन इन विकारों पर अंकुश नहीं लगा पाए थे, कारण जो भी रहा हो, तो उन भाई बहनों को साथ संगतियों में, वर्तमान समय में चल रही साथ संगतियों में आने के लिए इसलिए मना किया था कि ये जो विकार है ये परमेश्वर की भक्ति मार्ग में, यानी मोक्ष वाले मार्ग में ये बाधक है। इसलिए गुरुदेव भगवान ने वो वीडियो संदेशा दिलवाया था और फिर अब जो ऑडियो संदेशा दिया गया था मालिक की दया से, वो उन भाई बहनों के लिए था जो भाई बहन घर पर बैठे हैं, साथ संगति से जुड़े हैं और इन कुछ विकारों के चलते वो साथ संगति में आ नहीं पा रहे थे। तो उनके लिए पवन भाई ने बोला था कि भाई सभी भाई बहन आपस में छोटी छोटी साथ संगतियां पास में अपने ही गांव में 10-20 किलोमीटर तक के भगत जो भाई बहन रजोगुण से दूर नहीं हो पाए हैं, वो छोटी छोटी साथ संगतियां करके विचार विमर्श करें। परमेश्वर की तो महिमा तो गाएंगे ही गाएंगे, सत्संग भी सुनेंगे, लेकिन फिर विचार करें कि हमारे साथ वाले भाई बहन जो साथ संगति से 10 सालों से हम जुड़े थे जिनके साथ, और आज परमेश्वर का जो संदेशा आया था कि भाई इन विकारों से दूर होना है, इन विकारों के चलते हमारे भाई बहन जो इस भक्ति मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारे में ऐसी क्या गलती है, हमारी क्या ऐसी मजबूरी है या हमारी में कौन सी कमी है जिसके चलते हम उन भाई बहनों से दूर भी हो रहे हैं और परमात्मा के निकट भी नहीं जा पा रहे हैं। तो इस विषय में हम आगे विस्तार से थोड़ी चर्चा करेंगे। तब तक हम मालिक की महिमा भी साथ साथ में करेंगे। मालिक की दया है, रजा है गुरुदेव भगवान की। तो एक शब्द है मालिक का, वो हम महिमा के रूप में परमेश्वर की महिमा करेंगे और साथ साथ में जो पवन भाई ने ऑडियो डाली थी उसके ऊपर भी विशेष चर्चा करेंगे। आज फाइनली विशेष चर्चा करेंगे, उस पर मालिक की दया होगी, रजा होगी। तो मालिक की दया से हम आगे इस छोटी सी साथ संगति में बढ़ेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। एक परमेश्वर का शब्द है भाई और बहनों, जो शब्द इस साथ संगति के लिए ही आज का जो विषय है, जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे, वो ही मालिक ने यहाँ पे मालिक की दया से उसी शब्द को लेकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, ताकि हमारे वो भाई बहन इस शब्द के माध्यम से समझ पाएं, विचार कर पाएं कि भाई हम साध संगति से 10 सालों से लगभग साथ में थे, जुड़े हुए थे, और जुड़े हुए तो अब भी हैं, लेकिन कुछ कमी के चलते हम मालिक की वो महिमा नहीं कर पाए जो करनी चाहिए, वो महिमा नहीं कर पा रहे जो करनी चाहिए, जिस महिमा को करने से परमेश्वर को खुशी होगी, खुश होंगे और परमेश्वर हमारे ऊपर वो मेहर करेंगे। वो मेहर संको लहर मेहर की उपजे, वो सतलोक वाली मेहर करेंगे, बख्शेंगे।
तो परमेश्वर ने रजा की है भाई और बहनों। शब्द है तन मन शीश अपने पे पहलम चोट चढ़ावे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तन मन शीस ईस अपने पे पहलम चोट चढ़ावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे तन मन शीस ईस अपने पे पहलम चोट चढ़ावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई और बहनों, परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया तन मन शीश अपने पे पहलम चोट चढ़ावे। तन मन, परमेश्वर ने तन ये जो शरीर दिया है, मन जो मन ये एक तो परमेश्वर ने कहा कि 2 मन परमात्मा ने फीड कर रखे हैं इस 5 तत्व के चोले में। एक तो मन है जो काल रूपी मन है, और एक निज मन है जो परमेश्वर ने अपने हिसाब से इस शरीर में फीड कर रखा है। तो तन मन शीश, शीश यानी अपना जो शीश है, सिर है, पहलम चोट चढ़ावे। इसके विषय में गुरुदेव भगवान ने कहा कि शीश कैसे देना है, चढ़ाना है। शीश कैसे चढ़ाना है, गुरुदेव ने बताया कि भाई जो गुरुदेव की भक्ति और मर्यादा है उन पर पहलम चोट खरा उतरना, सब कुछ ये रीति रिवाजें सांसारिक जो भी परंपराएं उनको त्याग देना, इसी को शीश चढ़ाना कहते हैं। यानी समर्पण होना, अंदर आत्मा से, अंतरात्मा से, हृदय से गुरुदेव भगवान के लिए समर्पित होना। फिर परमात्मा ने कहा कि भाई सत्य गुरु तिलक अजपा माला युगत जटा रखवावे। सत्य गुरु तिलक अजपा माला युगत जटा रखवावे। जत क्यों पीन सत्य का चोला भीतर बेक बनावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों, सतगुरु तिलक अजप्पा माला, जो सतगुरु का नाम लेना, सतगुरु तिलक अजप्पा माला, यानी जो परमेश्वर ने नाम दिया, इसको माला कहा है परमात्मा ने आध्यात्मिक दृष्टि से। और गुरुदेव ने, भगवान ने कहा युगत जटा रखवावे। युगत जटा रखवावे यानी जो ये नकली संत आते हैं, नकली संत महंत होते हैं, ये जटा ऐसे ऊपर सिर पे बहुत बड़े बड़े बाल करके जटा रखते हैं, जटा या दाढ़ी मूछ रख लेते हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि युगत जटा रखवावे। जत कोपिन सत का चोला भीतर बैक बनावे। यानी गुरुदेव भगवान ने कहा कि जत कोपिन सत का चोला, यानी सत का चोला, सत्य का चोला, यानी सतनाम का चोला धारण करना पड़ेगा, धारण करना चाहिए। और भीतर बैक बनावे, यानी अंदर से भीतर बैक बनाओ, यानी अंदर से गुरुदेव भगवान को हृदय से कबीर परमेश्वर मानना, अंदर भीतर बैक बनावे। फिर परमेश्वर ने कहा कि तन मन शीस ईस अपने पे पहलम चोट चढ़ावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति सब कुछ, यहाँ की सारी व्यवस्थाएं छोड़कर समर्पित होना,
फिर गुरुदेव भगवान ने बताया कि भाई लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे। भाई लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे। काम निकनक जहर कर जाने वो शहर अगमपुर जावे। जब कोई राम भगत भगत पावे हो जी। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों इस वाणी के माध्यम से कि लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे। यानी जितनी भी लोक लाज ये मर्याद की ये जो जगत की रीति रिवाजें हैं, सांसारिक रीति रिवाजें हैं, आपस का भाईचारा है, जो भी रीति रिवाजें सांसारिक रीति रिवाजें यहाँ की इस कुल की, तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे। फिर परमेश्वर कह रहे हैं कि कामनी कनक जहर का कर जाने वो शहर अगमपुर जावे। भाई और बहनों कामनी कनक जहर कर जाने। अब इस वाणी में ये जो सात संगतियों के विषय पर चर्चा हुई है, जो पवन भाई ने ऑडियो डाली थी, वो ऑडियो किस आधार पर कैसे वो निर्णायक निर्णय देगी। कुछ एक भाई बहन शायद उस ऑडियो को ज्ञान आधार से समझ नहीं पाए, और कुछ एक भाई बहनों ने तो ये भी सोच लिया होगा कि चलो पवन भाई ने ऑडियो डालकर ये संदेशा दिया है कि अब सात संगतियों में सभी भक्तों का आना जाना आने जाने की छूट मिल चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई और बहनों। परमेश्वर की वाणी क्या कह रही है, अगर जहां पर इन कामी क्रोधी लालची इस जो ये रजोगुण हैं, इससे अगर जो भाई बहन दूर हो गए और उन सभी भाई बहनों की कहीं पर साथ संगति है, और उस ऑडियो के माध्यम से अगर जो भाई बहन समझ नहीं पाए, उस ऑडियो के माध्यम से अगर उस साथ संगति में आ गए और फिर ये महिमा अगर वहां कर रहे हैं और उसमें ये शब्द गा रहे हैं कि कामनी कनक जहर कर जाने, तो वो भाई बहन तो इस विकार से दूर हुए नहीं। तो फिर उन भाइयों का जो विकार से दूर हो चुके, इस भोग विलास से दूर हो चुके, तो फिर उनका मेल कैसे होगा। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने कहा है कि कामनी कनक जहर कर जाने, ये जहर के समान है। ये रजोगुण है, ये बिल्कुल जहर कर जाने, ये जहर के समान है। तो भाई और बहनों, विचार करने की बात यह है, जो पवन भाई ने ऑडियो डाली थी कि जगह जगह आपस में छोटी छोटी साथ संगतियां करो, वहां पे वो भाई बहन आए जो इस रजोगुण से दूर नहीं हो पाए। वो भाई बहन इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा सत्संग तो सुने, लेकिन फिर अपने अंदर जो कमी रह गई, जो अपने आप को अभी हम सुधार नहीं पाए, जिन भाई बहनों से अभी हम दूर हो गए कुछ समय के लिए, किन भाई बहनों से, जो भाई बहनों ने इस रजोगुण पर विजय प्राप्त कर ली। विजय प्राप्त करना तो भाई और बहनों, गुरुदेव ने बताया कि विजय प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन उन भाई बहनों ने 100% अपने आप को इस चीज में ढाल लिया, यानी इस विकार से दूर होने की पूरी कोशिश कर चुके वो, और कर भी ली उन्होंने। तो जो भाई बहन इन विकारों से दूर नहीं हुए, वो भाई बहन जगह जगह साथ संगतियां करे। वही भाई बहन, उस ऑडियो को आपने थोड़ा ठीक से या तो सुना नहीं या ध्यान नहीं दिया, जो पवन भाई ने बताया कि वो भाई बहन साथ संगतियां करे जगह जगह 10-20 किलोमीटर तक के, और अपने अंदर झांके, अपने अंदर देखें कि हमारे में ऐसी कौन सी कमी रह गई, हम किस कमी में, किस व्यवस्था में अभी उलझ पुलझ हैं कि हम उन साथ संगतियों में जा नहीं सकते,
जिन सात संगतियों में परमेश्वर की ये महिमा गाई जा रही है, कामनी कनक जहर कर जाने, वो शहर अगमपुर जावे। यानी परमेश्वर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस काम पर विजय पा ली, इसको जहर समान मान लिया, तो वो शहर अगमपुर जावे, वो आत्मा उस लोक में जाएंगी। तो इस पर विचार करने की बातें भाई और बहनों। तो पवन भाई ने उस ऑडियो के माध्यम से यही कहा है कि जो भाई बहन रजोगुण से दूर नहीं हो पाए, चाहे कारण कुछ भी रहा हो, या किसी घर में कोई भगत है, अकेला भक्ति युक्त है तो पत्नी नहीं मानती, कोई अगर बहन है भक्ति मार्ग में, पति अनुपदेशी है तो वो नहीं मानता, लेकिन संघर्ष तो करना पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। मीराबाई का इतिहास उठा के देखना पड़ेगा। मीराबाई ने बेशक दबाव में आकर शादी कर ली, लेकिन उसने प्रार्थना कर ली अपने पति से कि भाई अंतिम निर्णय है मेरा, मैं इन विकारों में नहीं पड़ना चाहती, ना मैं कोई संतान उत्पत्ति करूंगी, अगर तू माने तो ठीक, नहीं तो मैं अपने शरीर को नष्ट करूंगी, यानी मैं जान दे दूंगी। तो फिर परमेश्वर उस मीराबाई के संघर्ष को देखकर परमेश्वर ने उस आत्मा के अंदर, जो राजा था, उस आत्मा के अंदर प्रेरणा की और उसने कहा कि चल मीरा, कोई बात नहीं है, तू घर में बैठी रह, भक्ति कर, मैं मेरा दूसरा सिस्टम यानी शादी कर लूंगा। तो मीराबाई ने संघर्ष किया। एक राबिया थी, वो राबिया थी भाई और बहनों, और मीराबाई का अलग मैटर है। राबिया ने संघर्ष किया ये, और मीराबाई भी ऐसे ही है। राबिया ने संघर्ष करके दिखाया और मीराबाई ने संघर्ष करके दिखाया। मीराबाई का तो पति मर गया था, फिर उस पर कितने दबाव आए, कितनी उनके साथ घटनाएं घटित हुई, कितना उनको मारने का प्रयास किया गया, लेकिन वो सत्य पर अडिग थी, सत्य पर। तो परमेश्वर ने फिर वहां दया की, परमेश्वर ने रजा बख्शी। तो भाई और बहनों, जो राबिया थी उसका बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण। तो जो जिन भक्तों, जिन बहनों के घर वो अकेली उपदेशी है, तो उनके लिए ये उदाहरण काफी है। संघर्ष करे, संघर्ष करते करते, सासंगतियां छोटी छोटी करते हुए, जब सासंगतियां करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उनसे भीख मांगेंगे, नाक रगड़ रगड़ के उनसे कोई गलतियों की समायाचना करेंगे, कोई हमारी कमजोरी, देखो भाई और बहनों, कमजोरी हमारी रहती है, कमजोरी जीव की रहती है, हमारे अंदर भी कुछ न कुछ कहीं न कहीं ये कमजोरी रहती है। क्योंकि भाई और बहनों, परमेश्वर ने कहा भी है ना कि विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आग। तो गुरुजी ने कहा कि विकार मरते दम तक नष्ट नहीं हो सकते, ये तो रहेंगे ही रहेंगे ज्यों के त्यों, लेकिन इन विकारों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। किस आधार से? परमेश्वर के तत्व ज्ञान के आधार से, तत्व ज्ञान के आधार से। और उस पर परमेश्वर की रजा, सबसे बड़ी जो बात है वो गुरुदेव भगवान की महर रजा, और वो होगी भाई और बहनों तब कि तब हम परमेश्वर की तरफ कदम बढ़ाएंगे। गुरुदेव भगवान कहते हैं ना कि जय तू चाले एक कदम तो मैं चालूं 60। और फिर परमेश्वर कहते हैं कि अगर जय तू हो जा काठ का तो मैं हो जाऊं लोहे की लाट। तो ये हमने विधि अपनानी पड़ेगी भाई और बहनों। तो इसीलिए परमेश्वर ने पवन भाई से जो बुलवाया ऑडियो के माध्यम से, वो भाई और बहनों कारण ये है कि वो भाई बहन अगर छोटी छोटी सात्संगतियां करेंगे, वो अपने अंदर के विकारों पर गहनता से विचार करेंगे, अगर छोटी छोटी सात्संगतियां करके विचार करेंगे कि भाई ऐसी क्या गलती, ऐसी क्या मजबूरी, ऐसी हमारे से कौन सी गलती हो गई कि हम जो अहम, जो बड़ी सात्संगतियां हैं,
जो सर्व विकारों से दूर लगभग 100% दूर हो चुके हैं, उनके साथ हम परमेश्वर की महिमा करने का मौका कब मिलेगा? कब परमेश्वर मौका देगा? और ये दया भाई और बहनों, हम परमेश्वर के चरणों में जब हम विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर, ये जो छोटी सी ये गलती हमसे हो रही है, चाहे कारण कुछ भी बना हो, अगर मेरा पति अनुपदेश ये नहीं माना तो परमेश्वर आप ही दया करो, आप ही रजा बख्शो, ऐसी कोई उस आत्मा में प्रेरणा करो, ऐसी कोई उस आत्मा के ऊपर आप नजर करो, ताकि वो मेरे में कोई भक्ति बाधक ना बने, मेरी इस भक्ति में बाधा ना बने, मेरी मर्यादा को वो ना तुड़वाएं। तो भाई और बहनों फिर परमेश्वर दया करते हैं। लेकिन भाई और बहनों, कदम तो हमने उठाना पड़ेगा, हमने आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर यही सोच लिया कि पवन भाई ने मना कर दिया, रजोगुण वाले साथ संगति में नहीं आ सकते, ये कोई परमेश्वर की मेहर है? मेहर है भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया है कि परमेश्वर इस आत्मा को यहीं से धोके ले जाएगा, यहीं से साफ सुथरा करके ले जाएगा। गुरुदेव भगवान ने बताया कि सतलोक में ये विकार है ही नहीं, सतलोक में ये विकार है ही नहीं। अगर विकार होता तो परमेश्वर काल को और दुर्गा को वहां से निष्कासित नहीं करता, वहां से बाहर नहीं फेंकता। ये विकार वहां नहीं है, तो परमेश्वर विकार रहित करके लेके जाएगा, इन विकारों से दूर करके लेके जाएगा। और वही प्रोसीजर भाई और बहनों, जो परमेश्वर ने सात संगतियां चलाई है, इन सात संगतियों के माध्यम से परमात्मा समय समय पर रिचार्ज करते हैं, समय समय पर परमात्मा आगे सीढ़ियां चढ़ाता है, एक सीढ़ी से दूसरी, दूसरी सीढ़ी से तीसरी। तो भाई और बहनों, पूरी सीढ़ियां पार करना अभी गुरुदेव भगवान को रहते सहते हमने ये पार करनी है। अब छोटी सी बात है भाई और बहनों, विचार करना, ये छोटी सी बात है देखी जाए तो, और उन भक्तों के लिए बहुत बड़ी बात भी है जो संघर्ष नहीं कर पा रहे। अन्यथा गुरुदेव भगवान ने कह दिया कि हमने सोच लिया, परमेश्वर के अधीन हो गए, हमने विचार कर लिया, अंदर आत्मा से परमात्मा से प्रार्थना कर ली, तो एक ही झटके में परमात्मा इन विकारों से दूर कर देगा, बिल्कुल कर देगा। तो इसलिए भाई और बहनों, पवन भाई ने जो ऑडियो डाली थी छोटी छोटी सत्संगतियां करने की, तो उन भाई बहनों के लिए थी कि भाई जो भाई बहन इन विकारों से किसी भी कारणवश दूर नहीं हो पा रहे, चाहे मजबूरी समझो, चाहे खुद के मन में कोई बात, कोई विकार समझो, तो वो भाई बहन अगर छोटी छोटी सत्संगतियां करेंगे जगह जगह, तो वो भाई फिर विचार करेंगे, इस विषय पर विचार करेंगे, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, तो वो भाई बहन भी फिर दूर होने की सीढ़ी पर, दूर होने की रास्ते पर वो चलेंगे। और इसलिए भाई और बहनों, फिर विचार करने की बात यह है, अब समय बहुत कम है, बहुत कम है। अगर आप भाई बहन अगर घर पे भी बैठे रहे, तो घर पे बैठने से भी आप विकारों से दूर नहीं हो सकते, घर पे बैठकर विकारों से दूर हो ही नहीं सकते। घर पे बैठे रहने से तो और विकार आएंगे, और कोई विकार आएगा, और कोई प्रेरणा होगी, क्योंकि घर में बैठ गया। तो इसलिए परमात्मा ने पवन भाई के निमित्त एक संदेशा दिलवाया था कि ये जो भाई बहन अभी सात संगतियों से वंचित है, वो भी जगह जगह सात संगतियां में आए, सात संगतियां करें और विचार करें, विमर्श करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें बार बार। और भाई और बहनों, विचार करना, समय बहुत कम है, कल को कल ही गुरुदेव आ जाएं बाहर, तो फिर हम कितना इस भक्ति मार्ग पर, मर्यादा पर दृढ़ हो पाए, ये परमेश्वर हमारे को देखेगा, परखेगा। गुरुदेव भगवान कहते हैं ना कि गेहूं की बोरी होती है तो उसको चेक करने वाला पूरी बोरी को नहीं देखता, उसमें वो परखी मारता, परखी, उस परखी में जितने भी गेहूं आ जाते हैं, 1000 आए, 100 आए, 500 आए, 5000 आए, तो फिर वो परखी मारने वाला समझ जाता है कि ठीक है, इसमें सारी व्यवस्था ठीक है, बढ़िया चीज है। तो परमेश्वर ये परखी मार के देख रहा है भाई और बहनों, परखी मार के।
तो ये परखी मारना ही इसे कहते हैं कि फिर परमेश्वर की ये जो परीक्षा है वो पूरी हो जाएगी। भाई जब गुरुदेव भगवान जेल से बाहर आ जाएंगे, उस दिन ये जो अग्नि परीक्षा चली हुई है भाई और बहनों, ये अग्नि परीक्षा कोई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट या उससे जुड़े भाई बहनों की नहीं है। सब समझते हैं, आप सब जानते हो, सब मानते हो, ये अग्नि परीक्षा उनकी नहीं है। उनकी तो छोटी मोटी परीक्षा है, परमात्मा वैसे ही उनको रिजेक्ट कर देगा। लेकिन ये जो अग्नि परीक्षा है, सीता वाली अग्नि परीक्षा, वो हमारी है। सीता वाली अग्नि परीक्षा सुना होगा उदाहरण। परमेश्वर ने कहा कि राम जी ने सीता की अग्नि परीक्षा ली केवल उस विकार के लिए। कौन से विकार के लिए? स्त्री भोग वाले विकार के लिए। तो वो अग्नि परीक्षा हमारी है कि हमारा पति कौन है। हमारा पति है सतगुरु। तो हम उसके लायक बने कि नहीं बने? हमारा सतगुरु निर्विकार है, निर्विकार। तो हमारा पति निर्विकार है, तो उसकी आत्माएं, पत्नी रूप में आत्माएं निर्विकार बनी है या नहीं बनी है? इस अग्नि परीक्षा में पास हुई है या नहीं हुई है? तो भाई और बहनों, परमेश्वर जेल से बाहर आने से पहले पहले वो परीक्षा पूरी करेगा, परीक्षा पूरी लेगा। तो परमेश्वर ने एक छोटा सा ये जो मौका दिया है अपने बच्चों को, साध संगति से जुड़े भाई बहनों को, जो अभी अपने जो ये विकार है इन पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए हैं, यानी इन विकारों से दूर नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर ने फिर से उस ऑडियो के माध्यम से एक मौका दिया है। मौका तो देता है परमात्मा। परमात्मा यहां रहते सहते मौका देगा, कितने भी मौके दे सकता है। परमेश्वर यहां लीला करके जाने के बाद एक भी मौका नहीं है। फिर तो मौका क्या, फिर तो कोई जीव पार भी नहीं हो सकता। परमेश्वर को रहते सहते पार होना है। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान जेल से जब आ जाएंगे तो परीक्षा पूरी हो चुकी होंगी, तो फिर मौका नहीं है, फिर तो किसी को ही नहीं है। साध संगति वाले भाई बहन भी अगर रह गए, इन विकारों पर अगर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, दूर नहीं हो पाए, तो वो भी रह जाएंगे। उस महिमा से, उस गुरुदेव भगवान के पद से वंचित रह जाएंगे, जिस पद पर परमात्मा विराजमान करना चाहता है, हमें देना चाहता है। जो पद हमें परमात्मा देना चाहता है, उस पद से वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए गुरुदेव भगवान ने पवन भाई से प्रेरणा करके ऑडियो डलवाई थी कि जो भाई बहन इन विकार से, इस रजोगुण से दूर नहीं हो पाए, वो भाई बहन अब फिलहाल वर्तमान में गुरुदेव को आने से पहले पहले छोटी छोटी साध संगतियां करें, 10-20 भगत हो, 15 भगत हो, और वो फिर विचार करें, गहराई से चिंतन मनन करें कि परमेश्वर, ये साध संगतियों में जो बड़ी साध संगतियां होती है, इन विकारों से दूर भाई बहन जो साध संगतियां करते हैं, उनमें जाने का मौका, उनमें जाने की हमारे ऊपर भी दया बख्शो गुरुदेव भगवान। तो भाई और बहनों, ये छोटी छोटी साध संगतियां करेंगे तो परमेश्वर रजा बख्शेंगे। तो परमेश्वर ने फिर आगे कहा कि भाई जो पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष ना भावे। भाई जो पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष ना भावे। बसे पियर सूरत प्रीतम में, न्यू कोई ध्यान लगावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव भगवान ने, जो पतिव्रता पति से राती। अगर हमारा पति कह रहा है कि तुझे ये काम नहीं करना, तो हमारे लिए पति परमेश्वर का वो आदेश सर्वोपरि है। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया इस वाणी के माध्यम से, कामनी कनक जहर कर जाने। और परमेश्वर फिर क्या कह रहे हैं कि जो पतिव्रता पति से रहती, आन पुरुष ना भावे। हमारी आत्मा का पति। और भाई और बहनों, जब गुरुदेव भगवान ने पहले ही कह दिया कि तन मन शीश ईश अपने के, अगर हम शरीर ही गुरुदेव भगवान को समर्पित कर देंगे
तो भाई आन पुरुष ना भावे, इस शरीर को भी आन पुरुष नहीं भाना चाहिए, नहीं भाना चाहिए, नहीं भाता इस शरीर को भी। अगर हमारी आत्मा का पति परमेश्वर है तो हमने शरीर भी तो समर्पित कर दिया, ये शरीर भी तो परमेश्वर का है, तो हमने इस शरीर से भी कोई विकार नहीं करने। सीधी सी बात है भाई, जो पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष ना भावे, अन्य पुरुष ना भावे। किस विधि से? उस विधि से जो यहाँ की व्यवस्था है, इस काल लोक की व्यवस्था है, भले ही वो रजोगुण हो, भले ही कोई और बातें हो, कि हमने वो चीज अच्छी नहीं लगनी चाहिए। आन पुरुष में कोई आस्था नहीं होनी चाहिए, केवल हमारा पति परमेश्वर गुरुदेव भगवान है, तो उसके जैसा ही हमने बनाना पड़ेगा। परमेश्वर की वाणी है ना कि वो गुरु कर ले आप समान, तो गुरु तो आपके समान करना चाहता है भाई और बहनों। तो ये हमारी कमजोरी रहेगी कि हम जितना समय जाएगा व्यर्थ, वो हमारी कमजोरी रहेगी। परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया। फिर परमेश्वर कह रहे हैं कि बसे पियर में सूरत प्रीतम में न्यूज कोई ध्यान लगावे, तब कोई राम भगत गत पावे। यानी हमारा परमेश्वर ससुराल में है और हम पियर में हैं। ये पियर मान लो, गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में बताया कि ये पियर है, ये लोक है, और आपका ससुराल है सतलोक है। तो हमारा ध्यान, हमारा चिंतन मनन, हमारी मन की वृत्ति केवल हमारे पति में हो, तब हम उस पति को खुश कर पाएंगे। फिर परमेश्वर ने कहा कि निंदा सतुति मान बढ़ाई। भाई निंदा सतुति मान बढ़ाई, मन से मार गिरावे। भाई निंदा सतुति मान बढ़ाई, मन से मार गिरावे। अष्ट सिद्धि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। गुरुदेव भगवान ने कह दिया स्पष्ट, अंतिम और अटल आदेश दे दिया कि नंदा सतुति मान बढ़ाई। यानी किसी की निंदा करना तो दूर, मन में भी अगर हम किसी के प्रति विचार में लाते हैं, अब जैसे विचार करना, पवन भाई ने ऑडियो डाली, अब हो सकता है, वैसे तो सभी भाई बहनों के समझ में आ गई होंगी, और अगर किसी भाई बहन के अगर कुछ कमजोरी के चलते ना समझ में आई है, तो भाई हमने किसी के साथ ऐसा विचार नहीं लाना है कि पवन भाई ने पहले वीडियो बनाई और रजोगुण से दूर होंगे, वो इस संगति में आएंगे, और फिर पवन भाई ने ऑडियो के माध्यम से संदेशा दे दिया कि भाई रजोगुण वाले भी साथ संगतियों में आ सकते हैं। तो परमेश्वर ने यहां पर क्लियर करवा दिया। ये थोड़ी दास को जहां तक लगता है, ये थोड़ी सी निंदा में आ जाता है कि पवन भाई ने पहले ये कर दिया, अभी ये ऑडियो डाली है, तो विचार तो आ गया भाई, विचार तो आ गया किसी भाई के प्रति कि भाई ने पहले वो वीडियो ये डाल दी, अब ऑडियो ये डाल दी। तो ये भी हमारी कमजोरी है भाई और बहनों, बिल्कुल हमारी कमजोरी रहेगी, क्योंकि हमने उस पर विचार नहीं किया। अगर उस ऑडियो को वास्तव में सुनते और उस ऑडियो को सुनकर परमेश्वर से प्रार्थना करते कि परमेश्वर ये आपकी लीला है, ये आपके ही ये ज्ञान आधारित संदेशे दिए हुए हैं किसी को निमित्त बनाकर, तो परमेश्वर ये तो मुझे थोड़ा वो समझ में नहीं आएगा, तो परमेश्वर दया करो कि ये जो छोटी छोटी साथ संगतियां जो करने की इस ऑडियो के माध्यम से बोली गई है कि जो रजोगुण में भी है वो छोटी छोटी साथ संगतियां कर सकते हैं, तो ये समझ में नहीं आएगी, तो ये अपनी कमजोरी है। अगर हम ये परमात्मा से प्रार्थना कर लें तो परमेश्वर तुरंत ज्ञान योग खोल देगा। भाई ये ऑडियो इस आधार पर थी, बाकी जो संदेशा पहले दिलवा दिया था पवन भाई को निमित्त बनाकर कि रजोगुण से दूर वाले भाई बहन साथ संगतियां करें, वो महिमा गुरुदेव भगवान को समर्पित होंगी।
वो होगी असली महिमा जो गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित होगी। तो वो तो परमेश्वर का विधान जो गुरुदेव भगवान ने संदेशा दिलवाया था वीडियो के माध्यम से, वो तो अटल है भाई और बहनों, वो तो रहेगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, ना परमेश्वर करवाएंगे। अगर परमेश्वर साध संगतियों के माध्यम से भी फेरबदल करवाने लग गए, अगर नियम में कम या ज्यादा हो सकते हैं नियम, जो नियम बन गए उनमें कम नहीं होंगे, उनमें परमात्मा कम नहीं करवा सकता। अब जैसे आश्रम वाले भाई बहन आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा, सुनते भी हैं, ये गुरुजी का आदेश बता बता कर पहला पर्चा निकाल के या जब जब भूल पड़े पुस्तक में ये नियम लिख देते हैं कि परमेश्वर ने नियम मर्यादाओं में दी विशेष छूट है। तो ये छूट, जो विशेष छूट है, जो नियम मर्यादा गुरुदेव भगवान ने अटल अपना विधान बना दिया, उन नियमों में छूट देना ये परमेश्वर के विधान में नहीं है। जैसे ये आश्रम वाले करते हैं, छूट देते हैं, ये विधान में नहीं है। यहां तो जो परमेश्वर ने नियम बनवा दिया वो नियम अटल है। इस नियमों में तो केवल आगे नियम बढ़ेंगे और दृढ़ता लानी पड़ेगी। तो जो ऑडियो के माध्यम से संदेशा दिया गया था, एक बात थोड़ा विचार करो, वो केवल कल आएंगे गुरुजी, सभी आश्रम में जाएंगे, जो रजोगुण में वो भी नहीं है, वो भी सब गए ना, इसका मतलब वो परीक्षा खत्म। अब वो भगत नहीं जा सकते, चाहे कितनी कोशिश कर लो, कितना रजोगुण से दूर हो। ये मौका है। तो आप भाई बहनों के लिए, भाई और बहनों, उस ऑडियो के माध्यम से मौका है। जैसे कई भाई बहनों ने ये सोच लिया होगा, दास तो जो मालिक की प्रेरणा है उसके आधार पर बता रहा है, कई भाई बहनों के ऑडियो वो ध्यान से नहीं सुनने पे समझ में नहीं आएगी, उन्होंने सोच लिया होगा कि पवन भाई ने साथ संगतियों में जाने की अनुमति दे दी। पहली बात तो यह है भाई और बहनों, पवन भाई है हमारा भाई, गुरु भाई, वो अनुमति देने वाला और अनुमति से वंचित रखने वाला नहीं है। ये गुरुदेव भगवान का विधान है भाई और बहनों। गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से या किसी भी माध्यम से, किसी भी संदेशे के माध्यम से जो परमात्मा प्रेरणा करके संदेशा दिलवा रहे हैं वो अटल है। और पवन भाई के माध्यम से अगर परमात्मा ने जो संदेशा दिलवा दिया वो भी अटल है। तो उस ऑडियो को जो भाई बहन नहीं समझे, उन्होंने सोच लिया होगा कि चलो पवन भाई ने कह दिया भाई साथ संगतियों में आओ, रजोगुण वाले हैं वो भी आ जाओ, तो उसको सुनना भाई और बहनों। पवन भाई ने कहा है कि अपने अपने स्तर पर, उसमें ये बोला कि अपने अपने स्तर पर 10, 20, 50 किलोमीटर तक जो भाई बहन रजोगुण में हैं वो भी छोटी छोटी साथ संगतियां करें। उसमें ऐसा नहीं है कि आप जो भाई बहन रजोगुण से दूर है वो साथ संगतियां कर रहे हैं वहां पर शामिल हो जाओ, ऐसा नहीं है। आप लोग जो भाई बहन अभी रजोगुण से दूर नहीं हो पाए, किसी मजबूरी के चलते या किसी कारणवश या अपनी कमजोरी के चलते, तो वो भाई बहन भी परमेश्वर को आने से पहले परमात्मा ने एक मौका और दिया है। जगह जगह साथ संगतियां करें, जगह जगह साथ संगतियां करें और विचार करें। परमेश्वर को आने से पहले पहले अपने आप को संभाल लें, सुधार लें, मर्यादाओं पर दृढ़ हो लें। अन्यथा परमेश्वर को आने के बाद तो देखो भाई और बहनों, गुरुजी कल आ जाते हैं, मान लो कल आ गए और आश्रम में आएंगे, तो आश्रम में तो वो सारे मैनेजमेंट वाले भाई बहन और सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन भी रहेंगे और हम भी जाएंगे। तो फिर हो गया ना, सारा सिस्टम एक है। फिर वहां पे वो महिमा जो परमेश्वर ने ये कहा है कि आने वाले समय में, यानी गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में बोला है, आप सब भाई बहनों ने सुना होगा, गुरुदेव ने कहा कि भाई सत्संग तो कर चुके, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि सत्संग तो हो चुके, अब आगे सत्संग नहीं होंगे। आगे तो गुरुदेव भगवान की वो सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म वेद जो है उसके आधार पर महिमा गाई जाएगी। और महिमा गाने वाला भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने क्या बताया, एक इस श्लोक का उदाहरण दिया। किसका? सुखदेव ऋषि वाला। जब राजा जनक जब भाई वो पाठ करवाना था, राजा परीक्षित था भाई,
राजा परीक्षित की अंत समय जब था, तब कई पंडितों ने कहा कि भाई पाठ करवाना पड़ेगा, पाठ है, पाठ करवाना पड़ेगा। तो भाई वहां पे पंडितों ने कहा कि इस पाठ को करने का अधिकारी वो ही है जो भाई सभी विकारों से दूर है, सभी विकारों से दूर है, यानी रजोगुण से भी दूर है और किसी भी मोह माया से यानी सांसारिक मोह माया से दूर है। अब मोह माया में सभी आ जाता है, सब कुछ आ गया, संतान, परिवार, राजपाट, यहाँ की जो भी व्यवस्था है सारी आ गई। तो कि इन गुणों से यानी ये जितने भी विकार हैं इनसे दूर है, वो ही इस पाठ करने का अधिकारी है और तभी वो लाभ देगा। यानी एक यहाँ के विधान अनुसार, इस 3 लोक के विधान अनुसार अगर उस पाठ करने का भी अधिकारी इन विकारों से दूर होगा तो वो ही कर सकता है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर का तो सूक्ष्म जो वेद है, सूक्ष्म ज्ञान है, 5वां वेद है, उसको पढ़ने वाला और सुनने वाला भी उतना ही अधिकारी होना चाहिए, इन विकारों से दूर होना चाहिए, तभी वो काम करेगा। भाई जो पढ़ाने वाला होगा, जो उसको पढ़ने वाला होगा, वो भी विकारों से दूर होना चाहिए और जो सुनने वाला होगा वो भी विकारों से दूर होगा, तभी तो वो वाणियां असर करेंगी। तो गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया, अगर जो इन विकारों में है, जो भाई बहन रजोगुण में है, तो भाई ये वाणियां, ये शब्द असर नहीं करेंगे, ये जहर नहीं उतर सकता। तो गुरुदेव भगवान आएंगे तो सूक्ष्म वेद की महिमा ही गाएंगे, उन भाई बहनों पर वो वाणियां असर करेंगी जो भाई बहन इन विकारों पर विजय प्राप्त कर चुके होंगे। अब तो विचार करना भाई और बहनों, ये विचार करने की बात है। इसीलिए परमेश्वर ने अभी वर्तमान समय में आने से पहले पहले ये फिर से दया की है कि आप भाई बहनों को मौका दिया है। छोटी छोटी साथ संगतियां जगह जगह जो रजोगुण में हैं, वो भाई बहन चाहे 10 हो, जो 5 हो, जो 20 हो, आपस में कांटेक्ट करें। आपस में सबको पता है भाई और बहनों, आपस में सबको पता है कि कौन कौन भाई बहन अभी इन विकारों में है, तो आपस में बात कर लो और एक भगत के घर या कहीं पर भी कोई छोटी मोटी साथ संगति करके परमेश्वर की महिमा के साथ फिर विचार करें कि हम महिमा, परमेश्वर की महिमा करने के कितने अधिकारी बन चुके। हमारी ये महिमा परमेश्वर स्वीकार कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा, अब आत्मा गवाही दे देती है भाई और बहनों, नहीं कर रहा तो हमारे में क्या कमजोरी है, क्या कमी है। और वहां तो भाई और बहनों अगर साथ संगति में जाएं और महिमा करे तो वहां तो रोने के सिवा कुछ नजर नहीं आना चाहिए। वहां तो हमारे का रोना इतना होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे ऊपर रजा बख्शे, इन विकारों से दूर करने की शक्ति दे, दूर रहने की परमेश्वर दया करे, हिम्मत दे। तो भाई और बहनों, इसलिए पवन भाई ने वो ऑडियो डाली थी कि सब भाई बहनों तक वो संदेशा जाए। अब जो भाई बहन थोड़ी सी कमजोरी के चलते ऑडियो को समझ नहीं पाए, वो भाई बहन थोड़ा विचार करना, छोटी छोटी साथ संगतियां करके इस पर और दृढ़ होने की कोशिश करना, ताकि परमेश्वर आने से पहले पहले, परमेश्वर को आने से पहले पहले हम परमेश्वर के लायक बन सके। फिर परमेश्वर ने कहा है भाई और बहनों, आशा नदी उलट के डांटे, आडा बांध लगावे भाई। आशा नदी उलट के डांटे, आडा बांध लगावे। बहुजल खार समुद्र से फिर भंवर न खोड़ मिलावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। आशा नदी उलट के डांटे। जो भी मान लो कोई मन में आस है या हमारे अंदर विकार है, तो परमेश्वर कहते हैं कि आडा बांध लगावे, इन विकारों के आगे वो परमेश्वर के ज्ञान रूपी दीवार खड़ी कर दे। परमेश्वर से
इस रजा की दया की भीख मांगे कि परमेश्वर इन विकारों के और आपके इस आत्मा के आगे वो आडा बांध लगा दो, एक दीवार खड़ी कर दो, ताकि हम इन विकारों से दूर रह सके। बहुजल खार समुद्र में फिर बहुर ना खोड़ मिलावे। फिर इन विकारों से हम दूर हो जाएंगे भाई और बहनों। फिर इन विकारों से जब दूर हो जाएंगे तो फिर हमारे मन के अंदर ये फिर से कोई भी प्रेरणा नहीं होगी। अगर हो भी गई, क्योंकि भाई और बहनों जीव है, हमारे मन में अगर कोई सोच उत्पन्न हो भी गई, तो परमेश्वर की वो आडी दीवार, वो आडा बांध वो नजर आएगा, तब हम फिर परमेश्वर की दया से हम बच पाएंगे। तो इसलिए पवन भाई ने वो ऑडियो डाली थी। एक परमेश्वर ने मौका दिया है उन भाई बहनों को, जो भाई बहन अभी इस रजोगुण से एक छोटी सी, तो सबसे कमजोर शत्रु बताया। ये गुरुदेव भगवान ने बिल्कुल कहा है कि सबसे कमजोर 10,000 आते ये शत्रु है, सबसे कमजोर शत्रु, सबसे कमजोर वस्तु है ये भक्ति में बाधक, सबसे कमजोर है। काम क्रोध मोह बातें तो बहुत बड़े हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, बाकी तो और बड़े बड़े भयंकर वाले विकार हैं, लेकिन इनमें सबसे कमजोर शत्रु जो है भक्ति में बाधक है तो रजोगुण है। अगर इस पर ही हम अंकुश नहीं लगा पा रहे तो भाई और बहनों फिर परमेश्वर की महिमा करने में और परमेश्वर को वो महिमा की हुई स्वीकार होगी या नहीं होगी, हम खुद स्वयं विचार करें। इसलिए पवन भाई के माध्यम से परमात्मा ने सात संगतियों में जो रजोगुण से दूर होने को जो परमेश्वर ने सात संगतियां करने की प्रेरणा की थी, वो इसलिए की थी। और आज परमेश्वर फिर से मौका दे रहे हैं तो उन भाई बहनों को दे रहे हैं, और उन भाई बहनों की ही सात संगतियां होंगी अगर वो भाई बहन अगर समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और अपने आप को फिर से एक मौका परमेश्वर की तरफ से जो मिला है, परमेश्वर ने रजा बख्शी है, तो इसके लिए तो भाई और बहनों परमेश्वर से लाख लाख परमेश्वर का शुक्रिया करना चाहिए। संघर्ष के लिए देखो, वो तो ठीक, वो कह रहे हैं भाई हमारी इच्छा नहीं, हमारे पति की इच्छा है, लेकिन संघर्ष तो करना पड़ेगा ना। संघर्ष में बिल्कुल, जो दास ने भाई और बहनों अभी शुरू में परमात्मा ने कहलवाया कि अगर कोई बहन है नाम उपदेशी है और पति अनुपदेश है, और वो भाई वो तो नहीं मानता, तो फिर संघर्ष तो करना पड़ेगा। वो तो नहीं मान रहा, लेकिन संघर्ष तो करना पड़ेगा। संघर्ष नहीं करेंगे और ये कह देंगे कि लो चलो हमारा पति है, ये तो कल को गुरुजी आगे लेके बेईमान तेरा पति नहीं जाने देगा तो क्या करेंगे? ये तो पति है और पति ने एक बार कह दिया और हम मान गए, तो वो कमजोरी है हमारी। संघर्ष तो करना पड़ेगा। और संघर्ष ऐसा नहीं भाई और बहनों, दास जो प्रेरणा कर रहे हैं, दास को जो प्रेरणा कर रहे हैं परमात्मा, दास उस हिसाब से बता रहा है कि संघर्ष ऐसा नहीं कि हम लट लेके खड़े हो जाएं कि भाई हमारे तो गुरुजी की मर्यादा है, हमें तो गुरुजी ने मना कर दिया इन चीजों के लिए, ज्ञान में नहीं है, ऐसा नहीं है संघर्ष। उस भाई को, उस भगत को, जिस बहन का जो पति है अनुपदेशी है, उसको ज्ञान आधार से, प्रेम प्यार से, जैसे राबिया ने समझाया। राबिया ने कैसे समझाया था आपको सबको पता है। अगर राबिया भी ये कह देती उसको कि तू राजा होगा अपनी जगह, मैं तो भाई तेरे साथ ये काम नहीं करूंगी, मैं तो परिवार नहीं चलाऊंगी, मैं ये भोग विलास में नहीं पड़ूंगी, अगर वो ये कह देती तो वो तो राजा था, वो तो राजा था, वो तो जबरदस्ती भी उसके साथ कोई अनहोनी कर लेता। लेकिन राबिया ने क्या कहा? उसने प्रेम प्यार से कहा। तो संघर्ष इसी को कहते हैं, अगर फिर भी नहीं मानता प्रेम प्यार से। उसका टाइम है, फिर घर छूट हो जाएगा, वो तो कह रहा है। और फिर भाई और बहनों विचार करने की बात है, प्रेम प्यार से अगर समझाएंगे तो परमेश्वर दया करेगा, परमेश्वर दया करेंगे और करेंगे 100% करेंगे। और अगर संघर्ष करते करते भी अगर फिर भी वो व्यक्ति नहीं माने, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, अगर वो नहीं माने
तो भाई फिर परमेश्वर ने कहा है कि भाई चाहे घर छूटो या जग छूटो, चाहे जग रूटो चाहे घर छूटो, भाई मेरी तो सूरत राम में लागी। फिर मीराबाई की तरह बनना पड़ेगा, चाहे भाई घर छोड़ना पड़े। वो बातें बाद की हैं, फिर तो गुरुदेव भगवान आ लेंगे, संभाल लेंगे। तो उन भाई बहनों को परमात्मा की रजा से, दया से पवन भाई के माध्यम से संदेशा दिलवाया था कि परमेश्वर को रहते सहते परमात्मा बहुत बड़ा दयालु है। दयालु है परमेश्वर, वो रहते सहते परमेश्वर रजा बख्शेगा, रजा बख्श देगा। रहते सहते अगर कोई गलती हो गई तो परमेश्वर छोटी मोटी गलतियों को माफ कर देगा। तो परमेश्वर से जब प्रार्थना करेंगे और छोटी छोटी सात्संगतियां करेंगे, छोटी छोटी सात्संगतियां करेंगे, उनमें विचार करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो फिर परमात्मा उसमें प्रेरणा करेगा, उस भाई में या बहन में प्रेरणा करेगा। जो जबरदस्ती करते हैं तो फिर वो उनमें प्रेरणा हो जाएगी, तो फिर हमारे रास्ते साफ हो जाएंगे। घर में आग लगी, तेरा पति हाथ पकड़ के अंदर बैठा है तो बैठेगी क्या? तो समय आ गया, विचार करने की बातें हैं भाई और बहनों, विचार करने की। घर छूटे चाहे जो मर्जी हो। परमेश्वर ने कह दिया कि संघर्ष करते करते भी अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, संघर्ष करते करते भी बेवजह जिन बातों का कोई तुक नहीं, कोई मोल नहीं, मर्यादा में नहीं रहते। जिन बातों का कुछ नहीं, और मर्यादा हमारी तोड़वा रहा है, तो फिर तो गुरुदेव भगवान ने कह रखा है अगर भक्ति में कोई बाधक हो, चाहे संतान हो, चाहे पति हो, चाहे घर हो, चाहे ये देश निकाला भी मिले ना, तो हमने ले लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ये गुरुदेव भगवान ने कहा है। और गीता जी के अंदर एक वाणी भी है, दास को वाणी तो याद नहीं, लेकिन उस वाणी का जो सरलार्थ गुरुदेव भगवान ने बताया, वो बताया कि अगर भक्ति में माता पिता भी अगर बाधक बने, पहले तो उन्हें समझाओ, मान जाए ठीक है, संघर्ष करो, महीने 6 महीने, साल 6 महीने, 2 साल, और फिर भी अगर नहीं माने, भक्ति में बाधा बने, तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि उनको भी छोड़ दो। वो माता पिता किस काम के मेरा नहीं जाएगा। जो भक्ति में बाधा बने, भक्ति भगवान से दूर करे। भक्ति तो चलो थोड़ी देर की बात है, लेकिन भगवान से दूर करें वो हमारे कुछ नहीं लगते। और मीराबाई ने यही किया, सबको त्याग दिया, घर छोड़ दिया भगवान के लिए। और वो तो कौन सी भक्ति थी भाई और बहनों, वो तो मोक्ष की भक्ति थी नहीं उस समय। आज तो परमेश्वर ने कहा है भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, हुण सुने मेरी काल नगर में जो गुरु रूठ गया मारा हो, जो गुरु रूठ गया मारा हो। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुने मेरी काल नगर में जो गुरु रूठ गया मारा हो, गुरु रूठ गया मारा हो। परमेश्वर ने रजा बख्श दी भाई और बहनों, रजा बख्श दी। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, चाहे घर छूटो या जग रूठो, जग में सब आ गया, ये पूरा जग आ गया, ये पूरा लोक आ गया कि भाई घर छूटो, चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, चाहे पूरा संसार रूठ जाए, और कौन सुने मेरी इस संसार में अगर रह गया जो गुरु रूठ गया मारा हो। परमेश्वर कह रहे हैं कि इस काल नगर में, इस काल की नगरी में कौन मेरी सुनेगा जब गुरु रूठ गया मारा हो। जब गुरु रूठ जाएगा, इन छोटे छोटे विकारों को हम छोड़ नहीं पा रहे इस वजह से, क्योंकि गुरु कर ले आप सम्मान, गुरु तो अपने सम्मान बना रहा ना हमको। तो जब हम उनके सम्मान नहीं बनेंगे तो भाई गुरु तो रूठेगा।
तो गुरु रूठ गया तो फिर इस लोक में हमारी कौन सुनेगा? ना बाप सुनेगा, ना माँ सुनेगी, ना भाई बंधु रिश्तेदार सुनेंगे, ना अन्य कोई देवी देवताओं का तो कोई रोल ही नहीं रहा, वो तो कहाँ सुनेंगे। और फिर अगर परमेश्वर नहीं सुनेगा, परमेश्वर रूठ जाएगा, तो फिर परमेश्वर ने कहा कि फिर तो काल के हत्थे छटेंगे, फिर तो काल नचाएगा। तो भाई और बहनों, ये गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया। फिर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, भाई मांस मदिरा सुल्फा गांजा ना गुटका बीड़ी पीना हो। भाई मांस मदिरा सुल्फा गांजा ना गुटका बीड़ी पीना हो। महापाप इन को छूने का ये प्रथम वचन निभाना हो, प्रथम वचन निभाना हो। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। परमेश्वर ने जो मर्यादा बता दी, ये मांस मदिरा सुल्फा गांजा वाली बीड़ी वाली है, इनको छूने से भी महापाप है। ये प्रथम वचन है परमेश्वर का, प्रथम वचन। ऐसे ही गुरुदेव भगवान ने ये पांचों विकार प्रथम वचन बताए, ये भी प्रथम वचन है। ये तो दीक्षा लेते टाइम ये प्रथम वचन है परमेश्वर का। शरीर के लिए ये पांचों विकार बताए, प्रथम वचन, प्रथम मर्यादा। तो गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया, भाई और बहनों, ये जग रूठो, चाहे ये संसार रूठो, चाहे रूठ जाओ सारा जग, लेकिन जब गुरु ही रूठ गया तो भाई फिर कौन सुनेगा इस काल लोक में? कोई नहीं सुनेगा। फिर तो काल सुनेगा भाई और बहनों, काल सुनेगा। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि जब भक्ति करते करते हम मर्यादा में रहेंगे तो काल के अधीन रहेंगे, फिर काल सुनेगा, फिर परमात्मा नहीं सुनेगा भाई और बहनों। तो ये गुरुदेव भगवान ने कह दिया, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। और जैसे एक शब्द के माध्यम से परमात्मा ने और भी कहा है कि मान लो हमारे अंदर ये विकार नहीं छूटा, नहीं गुरुदेव भगवान के लायक बने, तो फिर गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग के माध्यम से, एक वचन के माध्यम से, जो एक बहन थी, उसको कुछ एक भाई परेशान करते थे, उसको कुछ कह भी दिया करते थे, अनावश्यक बातें, अश्लील बातें। उस बहन ने एक वाणियों के माध्यम से गुरुदेव भगवान के, अपने गुरुदेव भगवान के समक्ष रखा उनको, उनका नाम भी नहीं लिया। तो हाँ, वो मीरा थी। तो उन्होंने एक वाणी के अनुसार बताया कि जैसे भाई और बहनों, जो भाई बहन इन विकारों से दूर नहीं होंगे, और जो भाई बहन आश्रमों से जुड़े हुए हैं वर्तमान समय में, और जो बहनों को, माता बहनों को अश्लील मैसेज डालते हैं, फोन भी करते हैं, ये दास नहीं कह रहा, गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेश के माध्यम से बोला है, आपने सबने सुना है। तो वो मीरा की स्थिति जो बनेगी, अब जब कोई भाई बहन, कोई बहन अगर गुरुदेव भगवान के समक्ष ये बातें कहेंगी, तो भाई फिर उसका क्या जवाब रहेगा गुरुदेव भगवान के समक्ष सामने? तो ठीक इसी प्रकार हम अगर विकारों पर विजय प्राप्त नहीं कर सके, तो गुरुदेव भगवान अगर हमारे को पूछ लिया कि भाई जो अग्नि परीक्षा थी, जो सात संगतियों के माध्यम से जो ये असली मिशन चला हुआ था, ये विकार रहित सात संगतियां जो चली हुई थी, इस पर भाई कितना खरा उतरे, फिर क्या जवाब रहेगा? इसीलिए गुरुदेव भगवान जो वाणी के माध्यम से एक मीराबाई का उदाहरण देके बताया कि सत्संग में तू शर्मावे, तेरे माड़े भाग से भाई रे। सत्संग में तू शर्मावे, तेरे माड़े भाग से भाई रे। जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश देखे ते, तन कति शर्म ना आई रे। भाई और बहनों, विचार करने की बातें हैं। परमेश्वर हमें देख रहा है, देख रहा है।
मान लो हम आपस में भाई बहनों को किसी को भी पता नहीं है, अब जैसे सात संगतियों के माध्यम से तो परमेश्वर ने ये जानकारी दे दी, क्योंकि परमेश्वर ने जो संदेशा दिलवाया सर्वप्रथम रजोगुण को लेकर, तो सैकड़ों भाई बहन सात संगतियों में आने से रुक गए। तो पता पड़ गया कि वो भाई बहन इन विकारों से दूर नहीं हुए। लेकिन यहां पे परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई सत्संग में अगर हम गुरुदेव भगवान के सम्मुख जाएंगे और गुरुदेव भगवान ने यूं पूछ लिया कि भाई जो सात संगतियां चली थी और जिन विकारों से सात संगतियों के माध्यम से दूर होना था, तो भाई अब तक क्या विचार किया, तो फिर हम शर्म के मारे नीची गुद्दी हो जाएगी, हमारी गर्दन हो जाएगी, हमें शर्म आएगी। फिर गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं इसके माध्यम से कि भाई अब तो तुझे शर्म आ रही है, अब तो शर्म आ रही है, उस समय शर्म क्यों नहीं आई? जब मैं जेल में बैठकर देख रहा था, परीक्षा ले रहा था, तब तो शर्म आनी चाहिए ना। यानी विकारों से दूर होना चाहिए था। विकारों से दूर होने की जो प्रक्रिया चली थी सात संगतियों के माध्यम से, तो तुझे संभलना चाहिए था, विकार रहित बनना चाहिए था। तो भाई और बहनों, हमें संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आप और हम जीव की औकात नहीं है कि इन विकारों से दूर हो जाएं। गुरुजी ने ना पहले का ना आने के बाद कहेंगे। तो विकारों से दूर होने के लिए हमने संघर्ष करना पड़ेगा। गुरुदेव भगवान संघर्ष तब करवाएंगे जब हमारी अंदर से आत्मा गवाही देगी, हम भी उसके लिए राजी होंगे, हम भी उसके लिए प्रेरित होंगे, हम भी उस पर चलेंगे, हम भी एक मजबूत निर्णय लेंगे कि परमात्मा इन विकारों से हमने दूर होना है, तो परमेश्वर फिर रजा बख्शेगा। और भाई और बहनों, विचार करने की बातें हैं। परमेश्वर ने किसी भी वस्तु के लिए, यानी ना परमेश्वर ने मर्यादा में रहने के लिए किसी के ऊपर दबाव पहले दिया है, ना अब देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने तो अपना विधान बता दिया, विधान बना के छोड़ दिया। और परमेश्वर ने अपना विधान बना के छोड़ दिया तो परमेश्वर अपने विधान में फेर बदल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो जब परमेश्वर अपने विधान में फेर बदल नहीं करेगा, तो भाई हमने भी परमेश्वर के उस विधान में अटल होना पड़ेगा, उन नियम मर्यादाओं में खरा उतरना पड़ेगा। और परमेश्वर तो भाई और बहनों जेल से आने के बाद भी किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, किसी को भी नहीं बोलेंगे, किसी को ये भी नहीं कहेंगे कि तू गलत है तू सही है। वो परमेश्वर ऑटोमेटिक ही ज्ञान आधार से सर्व संगत में निर्णय करवा देंगे, सबके अंदर प्रेरणा करवा देंगे कि भाई ये व्यक्ति ज्ञान आधार से इस मार्ग पे नहीं चल रहा, इससे हमने ज्यादा संपर्क नहीं करना। एक भगत भाई के नाते हम सत्साहिब जरूर करेंगे आश्रम में, लेकिन वो संपर्क नहीं रहेगा जो एक होना चाहिए। क्योंकि भाई और बहनों, वो तो शादी में जाएगा, आश्रम में भी आएगा, शादी में जाएगा, डीजे पे नाच लेगा, और उसके संपर्क में हम रहेंगे तो भाई वो रंग हमारे चढ़ेगा एक दिन, तो हम उसके संपर्क में नहीं रहेंगे। तो परमेश्वर किसी को कुछ नहीं बोलेगा, परमेश्वर ने तो अपना विधान बना के छोड़ दिया। और परमेश्वर ने एक वाणी के अनुसार कह भी दिया, जो हम पढ़ते हैं रोज पाठ के समय, कि इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रसरीत, कहे कबीर वहां जाइए जहां रह संतन की प्रीत। गुरुदेव भगवान ने कह दिया कि इष्ट मिले और मन मिले। मन यानी जो नियम और मर्यादा, और इष्ट हमारा गुरुदेव भगवान, हमारा इष्ट गुरुदेव भगवान। तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल सब रीत, सारी रीति रिवाज आगे भाई और बहनों। भगत की रीति रिवाजें क्या है? विकारों से दूर होना। क्योंकि सांसारिक रीति रिवाजें तो हमने कब की त्याग चुके, छोड़ चुके। अब हमारी जो रीति रिवाज है, मिले सकल सब रीत, हमारी रीति रिवाज ये विकारों से दूर होने वाली रीति रिवाज है। अब तो ये ना मिली तो फिर हमारा मिलान, हमारा मिलन कैसे होगा? वो परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा। शरीर का मिलन थोड़ी करना। तो यहां पर भाई और बहनों, कोई शरीर से मिलन की बात नहीं है, यहां पर विकारों रहित वाली बात है, विकारों से दूर होने वाली बात है। तब हमारे मन और इष्ट हमारा मिलेगा, ये सभी रीति रिवाजें हमारी एक होगी। तो साध संगति से जुड़े वही भाई बहन भी जो भी अभी
थोड़े विकारों से दूर नहीं हो पाए, इस रजोगुण वाले से, तो जो हो चुके वो भी अगर एक जगह होते हैं, जैसे कुछ भाई बहनों ने सोच लिया है कि पवन भाई ने ऑडियो बना के थोड़ी छूट दे दी कि सत्संगतियां करो, सारे सत्सेवक भाई बहन रजोगुण वाले भी आओ, तो अगर वो भाई बहन इकट्ठे एक जगह हो जाते हैं जो 100% दूर हो चुके, तो भाई फिर जो महिमा अगर हम करेंगे परमेश्वर की, जो महिमा, वो फिर कैसे मिलान होगी। हम बात करेंगे इस विकार के ऊपर बैठकर, जो ये रजोगुण वाला विकार है, हम गाएंगे महिमा इस रजोगुण के विकार को लेकर, और जो भाई बहन रजोगुण से युक्त है अभी, वो भाई बहन साथ संगति में आ गया, जो साथ संगति असली साथ संगति होती है इन विकारों रहित है, उसमें आ गया, तो वो भाई बहन कहां बोल पाएगा, वो तो गर्दन नीचे कर लेगा। फिर उसके मन में क्या विकार आएंगे, वो तो खुद सोचेगा कि भाई मेरे अंदर तो ये विकार है, फिर वो बात नहीं रहेगी। इसलिए गुरुदेव भगवान ने केवल इतना कहा है, इतना परमेश्वर ने छूट दिलाई है गुरुदेव भगवान को रहते सहते, भाई जो भाई बहन इन विकारों से दूर नहीं हो पाए, वो जगह जगह छोटी छोटी साथ संगतियां करें और वो विचार विमर्श करें, एक दूसरे को समझाएं। ऐसा तो है नहीं है भाई और बहनों, जैसे मान लो रजोगुण युक्त 10 भाई बहन आ गए, सारे रजोगुण में है आ गए, तो उन भाई बहनों में ऐसा तो है नहीं कि कोई ज्यादा होगा कोई कम भी होगा, यानी थोड़ा वो चल भी रहा होगा, दूर होने के लिए प्रक्रिया में चल रहा होगा, तो उस भाई बहन के अंदर विचार आए होंगे कुछ, तो वो भाई बहन समझाएं, भाई देखो परमेश्वर ने मेरे ऊपर तो धीरे धीरे अब रजा बख्शी है, धीरे धीरे रजा शुरू कर दी है, और परमेश्वर से प्रार्थना है भाई अब मैं तो 99% दूर हो चुका, 1% मेरी कमी है, मेरी गलती से मैं बहक जाता हूं, तो भाई इस पर भी परमेश्वर दया करेंगे। तो भाई आप भी जो ज्यादा हैं 20, 30, 50% है, 60% है, तो भाई आप भी थोड़ा परमेश्वर से प्रार्थना करो। ऐसे विचार करने के लिए पवन भाई ने वो ऑडियो डाली है कि जो भाई बहन आपस में इस रजोगुण से अभी दूर नहीं हो पाए, वही सारे भाई बहन 10-20 भगत भाई बहन आपस में चर्चा करेंगे, साथ संगति करेंगे, तो वो विकारों से दूर होने के लिए वो परमेश्वर से रजा करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, रजा करने की, वो मेहर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। मान लो अगर हमने कह भी दिया पवन में, तो आएगा और जो मंदबुद्धि होगा। परमेश्वर ने ये रजा फिर करनी है भाई और बहनों, परमेश्वर दयालु है। और भाई और बहनों विचार करने की बातें हैं, जैसे मान लो पवन भाई ने अगर मान लो कह भी दिया कि रजोगुण युक्त भाई बहन भी साथ संगतियां कर सकते हैं, आ सकते हैं, तो अगर वो अपनी छोटी सी गलती के कारण ना समझी के चलते अगर वो भाई बहन किसी बड़ी साथ संगति में आ गया, बड़ी का मतलब जो भाई बहन इन विकारों से दूर हो चुके हैं, उन भाई बहनों की जो साथ संगतियां होती हैं जगह जगह, उनमें अगर आ भी गया, तो भाई और बहनों परमेश्वर फिर रजा नहीं बख्शेंगे। इसका मतलब वो छोड़ना नहीं चाहता। फिर अगर कोई भाई बहन आ भी गया, अगर ये सोचकर कि किसको पता पड़ता है, किसको ध्यान है, मैं तो चलता हूं भाई, बड़ी साथ संगति होती है जो रजोगुण से दूर है सारे भाई बहन, उसमें मैं चलता हूं, किसको ध्यान पड़ता है, तो भाई फिर वो भाई बहन परमात्मा की नजरों में दोषी है, और वो भाई फिर छोड़ना ही नहीं चाहता, उसके मन में छोड़ने का प्रयास, छोड़ने की मन में आ ही नहीं रही, उसके अंदर विचार ही उत्पन्न नहीं हो रहे फिर। इसलिए परमेश्वर ने अब ये साथ संगतियां करने की थोड़ी सी छूट दी है, रजा बख्शी है, कि वो भाई बहन इन छोटी छोटी साथ संगतियों के माध्यम से वो इन विकारों पर विजय प्राप्त कर लें। इसलिए परमेश्वर ने ये छोटी छोटी साथ संगतियां जगह जगह रखवाई है। बाकी जो साथ संगतियां बड़ी बड़ी हो रही हैं, रजोगुण से दूर जो भाई बहन है वो कर रहे हैं, तो वो भाई बहन वहां आ रहे हैं, जा रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, गा रहे हैं, सुन रहे हैं, बिल्कुल परमेश्वर को भोग लगा रहे हैं, 5 दीपक वाली आरती उतार रहे हैं। और भाई और बहनों 5 दीपक वाली जो आरती का जो जिक्र करवाया परमेश्वर ने, अब जो भाई बहन मान लो 5 दीपक वाली आरती उतार तो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उतार रहे हैं, लेकिन हम अगर विकारों से दूर नहीं होंगे तो वो आरती उतारो भले ही, लेकिन बात वो ही आ जाएगी भाई और बहनों, वो 5 विकारों में आ जाएगी। अब वो 5 विकार हैं, 5 दीपक काम
तो 5 दीपक वाली जो आरती है वो परमेश्वर उस विधि विधान के अनुसार वो परमेश्वर के चरणों में समर्पित नहीं होगी। जो 5 विकारों से दूर है वही कर सकता है। अब वो तो भाई और बहनों विचार करने की बातें हैं, हमारे को गहनता से विचार करने की बातें हैं। और जो भाई बहन 5 विकारों से दूर होकर ही आरती करेंगे, परमेश्वर की आरती उतारेंगे 5 दीपक वाली, बाकी तो हवन यज्ञ जो गुरुदेव भगवान ने बताया रोज करना है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, हवन यज्ञ है, उसका तो लाभ कुछ अलग है। लेकिन जो 5 दीपक वाली जो आरती उतारनी है परमेश्वर की, उतारते हैं, परमात्मा स्वीकार भी उनकी करेगा भाई और बहन। परमात्मा स्वीकार भी उन्हीं भाई बहनों की करेंगे अधिकारी हो जो भाई बहन इन 5 विकारों से 100% दूर हो जाएंगे। स्वीकार उनकी होगी। बाकी तो वो 5 दीपक वाली आरती भी अगर कोई भाई बहन इन रजोगुण में लिप्त है और वो भाई बहन अपने घर में उतार रहा है, तो वो तो एक समझ लेना कि वो हवन यज्ञ हो रहा है उसका। भाई जो भाई बहन हवन यज्ञ कर रहे हैं रोज घर में, सुबह शाम दीपक लगाते हैं, वो हो रहा है, इतनी बात है। जो आरती पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और नहीं कोई दूजा, ये वाणी सिद्ध सौ सिद्ध तब होगी जब हम वो 5 दीपक वाली आरती निर्विकार होके हम परमेश्वर के चरणों में समर्पित करेंगे, आरती उतारेंगे। बाकी तो अगर जो भी भाई बहन जैसे दास से परमात्मा ने बुलवाया कि अगर विकारों में भी है वो आरती उतार रहे हैं, तो वो तो खाली हवन यज्ञ हो रहा है, वो हवन यज्ञ हो रहा है, उसका लाभ कुछ और ही है। उसका लाभ तो यहाँ का ही है, वहां का सतलोक वाला लाभ नहीं है, यानी मोक्ष के रास्ते पर हम नहीं चल रहे। तो परमेश्वर ने ये जो दया बख्शी है, रजा की है, अब फिर से छोटी छोटी संगतियां जो भाई बहन है रजोगुण से युक्त है, उनको जो परमात्मा ने एक छोटी सी ऑडियो के माध्यम से संदेशा दिलवाया है, तो वो भाई बहनों को मौका है वो इन विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे कोई लाइव नहीं, कोई संदेश अन्यथा भाई और बहनों इस विषय में ये जो रजोगुण है, 5 विकार है, इस पर भाई और बहनों संदेशा तो चाहे देते रहो, आप कहो कि फिर से संदेश आएगा, फिर से ना। अब इन विकारों को लेकर संदेशे बार बार नहीं दिए जा सकते। तो भाई और बहनों अपने आप को सुधारना चाहिए। और उन भाई बहनों को विचार करना चाहिए जो भाई बहन उस ऑडियो को ना समझकर एक छोटी सी अपनी अज्ञानता व सोच रहे हैं कि साथ संगतियों में ऑथोरिटी मिल गई, छुट्टी मिल गई, चलो। तो वो भाई बहन अगर कहीं चले भी जाते हैं, आ जाते हैं, तो भाई और बहनों परमात्मा की नजरों में वो दोषी है, खुद दोषी है। उसको कोई भाई बहन अगर नहीं बोलेगा, नहीं कहेगा, अगर नहीं ध्यान है तो नहीं कहेगा, ध्यान होगा तो वही मुंह पे बोलेगा। अभी एक छोटी सी साथ संगति थी यहां राजस्थान में, तो वहां पे इसी ऑडियो को माध्यम बनाकर एक भाई आ गया जो रजोगुण में था। तो जब पता पड़ गया तो भाई वहां पे हम भी थे, तो पवन भाई ने बिल्कुल मुंह पे बोला उस भाई को कि भाई उस ऑडियो में क्या था, यही था कि जो रजोगुण में भाई बहन हैं, वो भाई बहन छोटी छोटी साथ संगतियां करे अपने अपने स्तर पर, जगह जगह 10-10, 20-20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक के, और वो भाई बहन फिर से विचार करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर को रिझाएं, परमेश्वर से दया की भीख मांगे कि परमेश्वर हमें भी इन विकारों से दूर करो। तो भाई ये पता होते हुए भी आप कैसे आ गए? तो उस भाई ने कहा कि मुझे पता भी था नियमों का कि ऐसे भाई बहन नहीं जा सकते, लेकिन उस भाई ने कहा कि मैं तो ऑडियो सुनी। फिर भाई ने कहा, पवन भाई ने, कि इस ऑडियो को ध्यान से सुना। वो आप जैसे रजोगुण वाले भाई बहन हैं, उनकी साथ संगति के विषय में बोला गया था कि रजोगुण वाले भाई बहन एक जगह कहीं साथ संगति कर सकते हैं, जगह जगह। धीरे धीरे जब परमात्मा दया करेगा ये विकार छूटेंगे, जब विकार छूट गए तो बड़ी साथ संगतियों में शामिल हो जाओ। तो उस भाई को मुंह पे, पवन भाई ने मुंह पे बोला, सब भाई बहनों ने बोला
तो उस भाई ने गलती मानी, उस भाई ने गलती मानी कि मेरी गलती हो गई भगत जी, बिल्कुल बड़ी गलती होगी, मैं समझ नहीं पाया, मैं तो खाली इतना ही सुन लिया कि भाई सात संगतियों में रजोगुण वालों की छूट हो गई। तो भाई और बहनों, उस ऑडियो को थोड़ा ध्यान से सुनना, और अगर नहीं भी सुना है कोई बात नहीं, अब ये संदेशा परमात्मा ने दोबारा से दिलवा दिया है, ना सुनो कोई दिक्कत नहीं, उस ऑडियो को ना समझ पाओ क्योंकि वो ऑडियो थी, समझ भी नहीं पाओगे आप। जब वीडियो में लाइव बोला जाता है तो थोड़ा परमेश्वर रजा बख्श देते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं भगत। तो इस वीडियो के माध्यम से आज परमेश्वर ने फिर से संदेशा दिलवा दिया कि रजोगुण वाले भाई बहन जो अभी दूर नहीं हो पाए, वो परमेश्वर की दया से, रजा से, परमेश्वर की प्रेरणा से ये परमेश्वर ने संदेशा दिलवाया है कि वो भाई बहन रजोगुण युक्त वाले जो हैं, रजोगुण से दूर नहीं हो पाए, वो भाई बहन छोटी छोटी सात संगतियां अपने स्तर पर जगह जगह वो कर सकते हैं। और भाई जो भी अगर परमेश्वर को भोग भी लगाओगे, वो तो हम खैर रोज लगाते हैं, लेकिन 5 दीपक वाली जो आरती उतारेंगे वो परमेश्वर तभी स्वीकार करेगा भोजन को निर्विकार जब हम इन विकारों से दूर होंगे, अन्यथा वो हानि यज्ञ होगा। और अगर कोई भाई बहन सोचें कि परमेश्वर को भोग ही भोग लगाए जाएं, भोग ही भोग लगाए जाएं, तो वो तो कहीं विकार में आता ही नहीं, वो तो केवल खाने पीने पे संयम करने वाली बात है, तो उसका संदेशा भी दे दिया गया है। सब लोग अपने जाना है, भोजन ने जाना है। तो भाई और बहनों, विचार करने की बातें हैं, बहुत गहराई से चिंतन मनन करने की बातें हैं, और विचार करना भाई और बहनों, विचार करने की बातें हैं कि हम जो भी कर रहे हैं, मान लो हम भोजन का भोग लगा रहे हैं, भोजन को खा रहे हैं, तो सतलोक भोजन तो जाएगा नहीं भाई, मोक्ष भोजन का तो होगा नहीं, मोक्ष भोजन का नहीं होगा। इधर नाल नोट होती हुई सीधे आए थे हम कुछ दिन, हैं? नहीं इधर से है। तो भाई और बहनों, विचार करने की बात है, गहराई से चिंतन मनन करने की बात है। भोजन ने सतलोक नहीं जाना, भोजन का मोक्ष नहीं होना। भोजन तो आज कर लिया, ले लिया, भोजन का केवल इतना ही रोल है कि अगर हम भोजन भोग लगा के ले रहे हैं तो हमारे ऊपर पाप कर्म का भार नहीं चढ़ रहा, केवल इतना ही रोल है। अन्यथा भोजन लेके सुबह उसको फ्रेश होके निकाल देते हैं, वो तो भोजन एक गंदी वस्तु बन जाती है दूसरे दिन सुबह, तो उसका रोल कुछ नहीं है भाई और बहनों। रोल है केवल परमेश्वर की भक्ति और विधान का, जो मर्यादा में रह के परमेश्वर का पूरा कोर्स भक्ति विधान पूरा करेगा तो परमेश्वर वो साथ जाएगा, वो सूक्ष्म रूप में साथ जाएगा, क्योंकि वहां तो परमेश्वर ने कहा कि सारा चीज, ये आरती दीपक सारे नूर के हैं, वो सारा सब कुछ होता है, आरती भी होती है, वहां तो अनंत बाजा, वहां तो धुन भी वैसे ही बजती है। तो परमेश्वर दया कर रहे हैं भाई और बहनों, रजा बख्श रहे हैं। परमेश्वर ने एक संदेशा पहले भी दिलवाया था दास के माध्यम से, कि परमेश्वर ने कहा था एक सत्संग में कि जब जब भी परमात्मा इन युगों में आए, वो परमात्मा भक्ति की थूरी बता के गए। थूरी यानी आज से पहले कबीर जी भी आए, गरीबदास जी के रूप में आए, सबने केवल भक्ति की थूरी बताई, भक्ति का प्रैक्टिकल नहीं दिया। आज परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि आज परमेश्वर प्रैक्टिकल दे रहा है, प्रैक्टिकल बता रहा है, यानी प्रैक्टिकल का मतलब करके बता रहा है। तो गुरुदेव भगवान आरती करके बता रहे हैं 5 दीपक वाली हैं, गुरुदेव भगवान चंवर करके बता रहे हैं, गुरुदेव भगवान भोग लगा के बता रहे हैं, गुरुदेव भगवान दंडोत करके बता रहे हैं, गुरुदेव भगवान सारी चीजें बता रहे हैं, यानी प्रैक्टिकल। तो ये हमने करना है, इस हमारे मोक्ष में इनका बहुत बड़ा सहयोग बनेगा, सहयोग रहेगा। तो भाई और बहनों, ये सारी चीजें स्वीकार, जो 5 दीपक वाली आरती है वो तो स्वीकार निर्विकार आत्मा के करेगा। तो भाई और बहनों, दोबारा से मौका दिया है परमेश्वर ने, जो रजोगुण से दूर नहीं हो पाए भाई बहन किसी कमजोरी के चलते, तो वो भाई बहन छोटी छोटी सात संगतियां करें,
जगह जगह करे और वो भाई बहन फिर इन विकारों से दूर होने की कोशिश करे। और जब वो भाई बहन इन विकारों से दूर हो जाए तो भाई फिर जहां पे बड़ी साथ संगतियां होती है वहां पर शामिल हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे परमेश्वर फिर सारी चीजें स्वीकार कर लेगा। तो भाई और बहनों, सतलोक आत्मा ने जाना है, आत्मा ने जाना है, तो परमेश्वर आत्मा को निर्विकारी बनाएगा, निर्विकारी, सभी विकारों से दूर करेगा। तो भाई और बहनों, ये छोटी सी चीज अगर हम ये छोटा सा विकार हम नहीं छोड़ेंगे, इस आत्मा को अगर यहाँ पर निर्विकारी नहीं बनाएंगे तो फिर ये भी आवरण ही है, ये भी एक रजोगुण भी एक आवरण ही है इस आवरण को। और भाई और बहनों, ये आवरण हमने उतारना पड़ेगा, हमने उतारना पड़ेगा। विधि बता दी परमात्मा ने, उसकी विधि परमेश्वर ने बता दी। दुकानदार ने साबुन दे दिया, उसमें रखना पड़ेगा उसको। तो ये भी हमारी कहीं न कहीं कमजोरी होगी। परमेश्वर ने विधि बता दी है, विधि बता के नाम रूपी एक साबुन दे दिया, मर्यादा रूपी परमेश्वर ने एक दीवार खड़ी कर दी। तो ये हम सारे चीज इन पे खरे उतरेंगे, इनको निभाएंगे, इन पर चलेंगे तो परमेश्वर इन पांचों विकारों से दूर करने का परमेश्वर रजा बख्शेंगे, परमेश्वर कर देगा। तो विचार करने की बातें हैं भाई और बहनों, गहराई से चिंतन मनन करने की बातें हैं। हमारी नीयत साफ होनी चाहिए भाई और बहनों, हमारी नीयत में होना चाहिए ये विकारों से दूर होना। जो भाई बहन दूर होना ही नहीं चाहते तो भाई और बहनों उन पर तो फिर भाई और बहनों फिर उनके ऊपर है भाई और बहनों, वो इसी जन्म में मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते, वो उन पर है भाई और बहनों। तो इसलिए परमेश्वर की दया से साथ संगति के माध्यम से परमेश्वर ने संदेशा दिलवाया था। और बाद में जो ऑडियो जो परमेश्वर ने एक छोटी सी रजा की थी उन भाई बहनों पर जो विकारों से दूर नहीं हो पाए, वो ऑडियो जो जिन जिन भाई बहनों को समझ में नहीं आई थी, आज परमेश्वर ने ये लाइव संदेशा दिलवा दिया है। तो सब भाई बहन समझ गए होंगे, समझ जाएंगे। और फिर भी अगर कोई भाई बहन गलती करेंगे तो भाई और बहनों आप देख लेना, देख रहे हैं सतलोक आश्रमों में जाने वाले भगत भाई बहनों के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। सार नाम लेने के बाद भी वो एक्सीडेंट में दुर्गति से उनकी मौत हो रही है। तो हम कोई भाई और बहनों साथ संगति से जुड़ गए तो परमानेंट टिकट थोड़ी हो गया। गुरुदेव भगवान बताते हैं कि सार नाम मिल गया, सार शब्द मिल गया, गुरु मिल गया तो कोई परमानेंट टिकट थोड़ी बन गई। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि पाकी खेती देख के गरबइयो मत किसान, अबू तो झोले बहुत है घर आले तब जान। यानी हम घर, हमारा घर है सतलोक है, वो निज धाम। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि उस घर आले तब जान। पाकी खेती देख के यानी साध संगतियां मिल गई और हम ये सोच लें बस हमारा तो मोक्ष निश्चित है, हमारे को गुरुदेव भगवान ने साध संगतियों से जोड़ दिया, यही गुरुदेव भगवान का असली मिशन है, तो हम मोक्ष हो गया हमारा, हम पार हो जाएंगे। नहीं, अगर हम विकारों में उलझे रहे, हम विकारों से दूर नहीं हो पाए तो भाई और बहनों साध संगतियों से जुड़कर भी इस मोक्ष से वंचित रह जाएंगे। तो साध संगति में भाई और बहनों इसी विधि के अनुसार सतलोक के लिए तैयार की जा रही है परमेश्वर के द्वारा ये आत्माएं। तो उन भाई बहनों को समझ आ गई होंगी, समझ जाना चाहिए उस ऑडियो को। जो भाई बहन थोड़ा समझ नहीं पाए थे तो समझ जाना चाहिए। और परमेश्वर ने कहा है हंस, परमेश्वर ने कहा है हंस और बुगला। तो थोड़ा बहुत ये सोच लेना, अगर हमारे पास हमारे अंदर अगर विकार है तो हम हंस नहीं बन पाए, अभी हंस नहीं बन पाए, वो हंस नहीं बन पाए जो परमेश्वर बनाना चाहते हैं। इसीलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं भाई और बहनों एक शब्द के माध्यम से,
है संत समागम सारे हंस कोई आवेगा, है संत समागम सारे हंस कोई आवेगा, हो बहु सागर से पार ध्यान जो लावेगा, हो बहु सागर से पार ध्यान जो लावेगा। स्पष्ट किया भाई और बहनों, है संत समागम सार, ये सात संगतियां संतों के समागम है, संतों के समागम, निर्विकारी संतों के समागम। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने कहा कि है संत समागम सार, हंस कोई आवेगा, वो निर्विकारी हंस कोई आवेगा, और वो सागर से पार ध्यान जो लावेगा। वही हंस आत्माएं इस बहुसागर से पार जो ध्यान लगाएंगी। अन्यथा भाइयों और बहनों, विकारों में हम उलझे रहे तो हमारा ध्यान, हमारा मन इन विकारों में उलझा रहा तो हमारी वृत्ति तो वहां रहेगी। हम वही सोच विचार करेंगे, आज नहीं तो 10 दिन बाद करेंगे, महीने में करेंगे, रोज नहीं तो 6 महीने में करेंगे, लेकिन ध्यान तो गया, हम विकारों में तो उलझ गए। तो परमेश्वर यही इसीलिए कहा कि हंस, हंस वही है जो इन विकारों से दूर है। अन्यथा भाई और बहनों, गुरुदेव ने बताया कि साध संगति एक सरोवर है, सत्संग तो है एक सरोवर, यानी जो गुरुदेव भगवान ने सारी जो संगत है, या आश्रमों से जुड़े भाई बहन भी वही सत्संग सरोवर है। लेकिन इनमें बुगले और हंस की पहचान बताई परमात्मा ने, क्योंकि आएंगे एक परमात्मा तो किसी आश्रम में आएंगे तो सारे भगत रहेंगे, वो भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, लेकिन परमेश्वर की नजर में, उस दृष्टिकोण से, परमेश्वर की नजर में वो हंस और बुगले अलग अलग नजर आएंगे। जो इन विकारों में उलझे रहेंगे वो बुगले की कैटेगरी में रहेंगे, और जो भाई बहन इन विकारों से दूर रहेंगे वो हंस की कैटेगरी में आएंगे। वो हमने दिखाई नहीं देगा भाई और बहनों, हमने दिखाई नहीं दे रहा। जैसे गुरुदेव भगवान ने बताया कि आप तो भक्ति करते रहना, मंत्र का सुमरण करते रहना, लेकिन कितनी कमाई होगी ये आपको ध्यान नहीं पड़ेगा। वो सूक्ष्म कमाई है, सूक्ष्म कमाई। तो भाई और बहनों, ये हंस और बुगला भी सूक्ष्म है, ये गुरुदेव भगवान की नजर में सूक्ष्म है। सारे भगत हैं, सारे भगत रहेंगे आने वाले समय में, लेकिन गुरुदेव भगवान की नजर में हंस और बुगला, वो पहचान गुरुदेव भगवान की नजरों में हो जाएगी, हम नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए हमने भाई और बहनों हंस बनना है, हंस बनना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने फिर से मौका दिया है। अन्यथा भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने कह दिया। और जैसे ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले भाई बहन हैं, इन्होंने 12-13 जगह महल ठोक दिए, मड्डी ठोक दी। मड्डी, ये मड्डी है भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने जो कहा ना मड्डी, ये मड्डी है। आने वाले समय में ये तीर्थ स्थान रहेंगे, तीर्थ स्थल रहेंगे। और गुरुदेव भगवान ने तीर्थों का जिक्र कर ही दिया। तीर्थ पे माथा टेकने से मोक्ष नहीं, इन तीर्थों पर माथा टेकने से मोक्ष नहीं, मोक्ष तो होगा नाम से, और नाम से मोक्ष तब होगा तब गुरुदेव भगवान अपने मुख कमल से रहते सहते देंगे, तब मोक्ष होगा। अन्यथा गुरुदेव भगवान ने करोथा आश्रम का जिक्र करते हुए बरवाला आश्रम में एक सत्संग कर रहे थे, तब बोला गुरुदेव भगवान ने अपने वचनों में बोला। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि दास तो यहां बैठ के सत्संग कर रहा है, और कोई करोथा आश्रम में जाए कि यहाँ पे भी गुरुजी ने आश्रम में सत्संग किया था, यहाँ पे भी सतगुरु रामपाल जी ने हलवा खीर बनाई थी, यहाँ पे भी सत्संग होते थे, यहाँ बैठ के सत्संग करते थे इस स्टेज पर, यहाँ से दीक्षा देते थे, यहाँ से नाम उपदेश देते थे, और फिर वो करोथा आश्रम में जाके वहां माथा टेके, वहां ढोक लगाए, वहां पर खीर बना बना के खाए फिर से। तो गुरुदेव भगवान ने क्या कहा कि वहां कुछ नहीं मिला, वहां टट्टू है, टट्टू। अब ये टट्टू शब्द भाई और बहनों बहुत गहरा है।
अब आप सब समझ जाओगे, समझ जाएंगे। ये टट्टू शब्द बहुत गहरा है। ये योनि है, ये योनि। अगर ऐसा वो करेगा, गधे से भी नीचे उड़ता ये करेगा, यानी वहां जाकर वो कहेगा कि मुझे करोता आश्रम में माथा टेकने से, यहाँ पे भंडारा करने से मेरा मोक्ष होगा, तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि वहां पे टट्टू मिलेगा, टट्टू, मोक्ष नहीं। अब टट्टू तो गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट संकेत किया है कि हमारे राजस्थान भाषा में टट्टू खर को